नमस्कार, मैं श्वेता तैकर आप सभी का मेरे चैनल एटर्नल आर्ट में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि आज वुमेन्स डे है तो आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ। वैसे तो आज हम लोग सभी वुमेन्स के अच्छाइयों के बारे में बातें करें। उनमें इतनी सहनशीलता होती है, उनमें इतनी काम करने की जिद होती है। अगर वो जिद पे आ जाए तो कहते हैं ना कि वो एक काली का भी रूप ले सकती है और एक उतनी ही मार्मिकता के साथ वो किसी रिश्ते को निभा भी सकती है। तो उनमें दोनों ही स्वरूप है, दोनों ही उसके हिस्से हैं। पर ये भी सच है कि कहीं ना कहीं फिजिकली कमज़ोर होती है एज कम्पेयर टू मैन। उनके जज्बे को हम कमज़ोर नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ फिज़िकली बॉडी फिट बॉयज़ की ज़्यादा होती है। शायद इसलिए जो है लोग उन पे अपना हक जताने की कोशिश करते हैं या फिर उनके ऊपर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। कितने प्यार से वो रिश्तों को निभाने की कोशिश करती है, अपने सपनों के साथ पूरा करने की कोशिश करती है। पर कई लोग ऐसे होते हैं ना, शायद हम लोग ऐसी बातें करने के लिए सोचते भी नहीं है बट हम लोग करते क्या है, हम स्टेटस डाल देते। किसी के साथ कुछ होता है तो हम स्टेटस डाल देते 2-4 दिन के लिए। ट्विटर पे सब लोग हैशटैग एंड ऑल चलाते रहते हैं। बट व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग। पर एक्चुअली आई नो कि हम लोग कोई कानून नहीं बना सकते, वो ओहदा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है, सिटीज़न इज़ इंडिया के, हमारे कंट्री के। तो हम एटलीस्ट जो हमारे आसपास लोग हैं उनको प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं, उन्हें प्रॉपरली बता सकते हैं। अभी रिसेंटली किस्सा हुआ था आयशा का, मीन्स you know what, I have seen that video when she was before suicide, जब वो एक वीडियो बना रही थी। Have you seen that purest smile on his face? क्या आपने उसकी स्माइल देखी, जो इतने दर्द में भी मुस्कुरा रही थी। शायद ये एक मिसाल होती है, मिसाल नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक ये स्वरूप है। शायद यही एक स्वरूप होता है एक स्त्री का, जो दर्द में भी मुस्कुराना जानती है। पर शायद आई नो कि उसने जो किया वो गलत किया है, लेकिन एक कब तक इंसान सहन करता रहेगा। आई नो उसने रॉन्ग चीज़ की है, सो सुसाइड नहीं करना चाहिए, तो उसे उसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए था। लेकिन वाई पीपल प्रिफर मोर डाउरी, आई डोंट नो, मतलब मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पीपल डू आस्क नो कि अच्छा हमारे लड़के को हमने इतना पढ़ाया, इतना किया है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप क्या दे सकते हो। लोग मुंह खोल के एक्चुअली इतना भी आई डोंट थिंक कि अभी इतना लोग मांगते हैं इस टाइप से। बट शायद कहीं ना कहीं सारी चीज़ें है भी, तभी शायद ऐसे आयशा जैसे किस्से होते हैं। वो तो एक नाम है, ऐसे कई लोगों के साथ चीज़ें होती हैं उन्हें तो आई डोंट वांट टू से, मतलब आई कैन स्पीक लाइक दैट। चीज़ें इतनी ख़राब होती कि खुद जो ससुराल वाले होते हैं वो उनके साथ मारा पीटी करते हैं या एसेट्रा। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि भैया अगर तुमने इतना पढ़ाया लिखा है तो इस काबिल नहीं बनाया कि जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हो आप लोग वो चीज़ें आपका बेटा ही आपको पूरा करके दे सके। कैन यू इमेजिन, मतलब किसी बच्चे को पालना, मैं ये मानती हूँ कि जैसे मैं हूँ, मेरे भाई बहन है, हम अपने माता पिता की संपत्ति है जो उन लोग ने इतने प्यार से संभाली है, इतने प्यार से सींची है, अपने प्यार से, अपने कितनी मुश्किलों से, मतलब एज ए गर्ल आई एम टॉकिंग, कितनी मुश्किल से वो पढ़ाते लिखाते हैं हमें, कितना कुछ देते हैं हमें, कितना कुछ पालते पोसते हैं। वही चीज़ वो आपको दे देते हैं, मीन्स आपको कन्यादान कर देते हैं। एंड आप क्या करते हैं, what all people are doing, I'm not saying कि everyone are wrong, नहीं होते, सब अच्छे ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं, लेकिन मैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहती हूँ कि वो वैसे पीपल क्या करते हैं। वो लोग उसकी कदर नहीं करते। बेटी अगर अच्छी है तो ठीक है, बहू अगर वो चीज़ करे तो वो रॉन्ग हो जाती है। खैर दैट्स अनदर पार्ट ऑफ थिंग।
आई वॉन्ट टू मोर फोकस ऑन द थिंग्स कि क्या चीज़ है जहाँ पे हम सबको ध्यान देना चाहिए. ओके, आई एम नो वन टू से एनीथिंग. आई नो कि बहुत कम लोग ये वीडियो देखेंगे या शायद कोई देखे भी ना, बट एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन वॉट एवर आई फील आई डू. आई थॉट कि दिस इज़ द डे आई शुड डू दिस. या स्टोरी के थ्रू मैं कुछ अपने मैसेज कन्वे करूँगी, पर क्योंकि आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं स्टोरी बना के मतलब प्रेजेंट करूँ, तो आई थॉट कि इट्स बेटर टू एक्सप्रेस विथ यू ऑल. तो अभी मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि व्हेन योर डॉटर गेट मैरिड, जब शादी की बात चलती है और देखना दिखाना ऑल चालू होता है. ये किस्सा एक्चुअली थैंक गॉड मेरे साथ नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हाँ है भी. लेकिन जो मैंने और रिसेंटली कुछ चीज़ें देखी है उसमें भी चीज़ होती. इवन आई हैव सीन, यू ऑल हैव सीन द न्यू एड ऑफ डव सोप, जहाँ पे जो लड़कियों की कमियां होती है कि अरे वो तो उसकी हाइट कम है, वो तो मोटी है, वो प्रॉपरली देख नहीं पाती है, उसकी आंखें ऐसी है, उसका चेहरा ऐसा है, अरे थोड़ा और ऐसा होना चाहिए था, अरे थोड़ा और हाइट होती तो ठीक होता. लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं ना, जैसे कि वो मैन्युफैक्चर करके ऐसे बनाते हैं जैसे कि मार्केट में कोई चीज़ मिल रही हो मैन्युफैक्चर्ड की हुई और जैसा आपको चाहिए. अरे भैया अगर ऐसा रहता, आई मीन टू से कि गॉड ने जैसा बनाया है वैसे तो इंसान होंगे ही. अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो आपको किसी और के बारे में इस तरीके की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी और को ऐसा फील कराने की कि आपकी कमी. ऐसा नहीं है कि इंसान को पहले आपसे बताने वाला पहला कभी कोई मिला नहीं होगा. ऑफ कोर्स मिला होगा कि उसकी हाइट कम है करके, ऑफ कोर्स मिला होगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप और उसे ही जताए कि अगर आपको आपके हिसाब से नहीं मिल रहे तो इट्स ओके, यू कैन गो एनीवेयर एल्स. बट व्हाई यू आर. अभी किस्सा हुआ था, मतलब किस्सा इन द सेंस कि ऐसे ही अब ठीक है, आंखें उस लड़की की जो भी होंगी, मतलब थोड़ा सा उसका जो प्यूपिल है वो थोड़ा साइड में था, जो कुछ भी था. आई नो कि लोगों को अपनी चॉइस रहती है, हर इंसान चाहते कि उसका जो पार्टनर हो खूबसूरत हो. मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को बताए कि उस चीज़ के लिए आप उसको रिजेक्ट करें एंड ऑल दैट. रिजेक्शन इज समथिंग जो सामने वाले के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत लो करता है. अरे मोटे है तो क्या हुआ, आपका शरीर ही है ना वो, आपके पास भी कुछ ना कुछ खामियां होंगी. सावले है तो क्या हुआ. आप वाई पीपल थिंक दैट ओनली फेयर पीपल आर ब्यूटीफुल. भले उनका नैन नक्श हो ना हुआ, बट दे थिंक दैट दे आर ब्यूटीफुल. आई डोंट थिंक, आई एम नॉट ऑल्सो अ फेयर, आई एम नॉट फेयर एट ऑल. बट आई थिंक वट एवर द पर्सन इज by look or by height and etc, the people are like वो God gifted है. ओके, वो जैसे भी है, भगवान प्रकृति ने जैसे भी उन्हें बनाया वो वैसे है. they can't do anything for that. why people go search for those things only? I don't. अगर आप एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपके उसके फिजिकल अपीयरेंस से क्या करना है. When of course I know कि वो एक matter which is the first thing to be get attracted, but apart from that, if you have to go if you have to live life with that person, then I don't think that matters actually. What matters is your behavior, your character. How is that your character, how much sensible you are. I think these are the things for which people should be praised and for which people should be rejected if they are not good in that sense, of course. But people don't find those things, they find these stupid things and they actually. But I think if you'll ask someone for these things only, if you want to reject someone, rather than how they look, apart from that, if you'll go for something else from, I know सबके क्राइटेरिया होते होंगे हर चीज़ के जज करने के, but please I have a request that don't judge people in that sense. If they are not having that thing, of course
that you should know first. Then if you want to reject him, then don't go and then say, yeah, this is the thing that is a rejecting, just say that you are not the one who can accept something like that. You are not that superior or that good person who actually can manage with these things. So you're responsible for that. No one other is responsible for their things. Okay, you are not that relatable, you're not that good person that you can accept it. So when you give reason when you give reason to someone for denying the proposal, please be responsible in that sense, that why you are denying. Okay, not because what the person is. Okay, this is the second thing. Okay, now पीपल आर सेइंग कि लोग और लड़कियां जो है इतना ये करती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट एक्चुअली इफ विल सी व्हाट हाउ दे आर ट्रीटेड. Only one day is not enough to celebrate their victory. Every day should be celebrated as, you know what, the women are like, how much they do, वह जब छोटी होती थी इतनी चॉकलेट सेक्रीफाइस करती है अपने भाई के लिए. जब बड़ी होती है, फॉर देयर फादर दे सेक्रीफाइस देयर लव इफ दे हैव सो, कि समाज क्या बोलेंगे ना ऑल दैट, उसके लिए सेक्रीफाइस करती है. जब वो शादी करती है, इफ हिज हस्बैंड और हिज फैमिली इज नॉट वांटिंग हर टू डू जॉब, तो वो सेक्रीफाइस करती है. देन जब वो माँ बनती तो जाने कितने सेक्रीफाइसेस करती रहती है. और जब वो बूढ़ी हो जाती है तब भी वो कितना कुछ करती है, बट शी इज़ नेग्लिजिबल. एक्चुअली शी इज़ प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट रोल. She is playing the important role in your life, but you cannot see her, you cannot respect her in that manner where you actually need to be. Everyone took for granted. I also took granted sometime my mother, but when I realized as a girl, I can feel it, I can realize it, that this has, जब मैं ये थी तो मम्मी ने इतना किया. नाउ शी इज़ डूइंग दिस मच फॉर मी. तो फॉर मी शी इज़ माई आइडियल. आई विल, बट व्हेन आई रियलाइज शी इज़ नॉट अराउंड मी, आई एम नथिंग. आई थिंक कुछ लगता है तो पहले मम्मी निकलता है, कुछ होता है तो पहले घर आते तो मम्मी कहाँ है. वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दैट लेडी, Same as with wife also, I can say. And with children, of course, with a person, of course, कि जब ये होंगे तो चल ठीक है ये हो जाएगा and all that. But what people are actually doing, they are ignoring when they have that important timing in their life, actually who has done so much for them. They actually, I'm not saying everyone are ignoring. We took granted them, I mean to say. I'll say respect themselves and be proud of who you are because of them. Or we had, it's not going to end, but I think these were some specific things which actually I want to say. Well, say then we'll see how to talk then. So please celebrate her beauty, her presence in your life, and be proud of who you are because of her. Don't took her for granted, because she is the only one who is giving that emotional support and that emotional, or that एक जैसे सब्जी में नमक जो काम करता है स्वाद करने का. I think she is having that, her presence is that is something in your life. So be proud of her, and happy Women's Day to all of you.